रहे भगवान। तो भगवान कृष्ण जब वेणु बजाते हैं तो यहाँ भगवान की सौंदर्यता का सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि भगवान कितने सुंदर हैं, अवलोकन करें, भगवान का दर्शन करो। कहते बरह पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजंतीं च मालां। भगवान बरहा पीडम, बरहा मतलब मोर, मोर के पंख को, पीडम मतलब पुच्छ, पंख। भगवान कृष्ण मोर के पंख को धारण करते हैं और राम भी मोर के पंख को धारण करते हैं, राम और कृष्ण दोनों। अच्छा, मोर के पंख को भगवान क्यों धारण करते हैं? एक ने कहा मोर पंछी है इसलिए भगवान मोर के पंख को धारण करते हैं। तो क्या मोरे भर पंछी है? पंछी तो बहुत है भाई, पंछी का पंख धारण करना और पंछी का मोरे भर का क्यों? तो मोर के पंख को भगवान इसलिए धारण करते हैं क्योंकि मोर जो है योगीश्वर है। क्या है? योगीश्वर। और भगवान कृष्ण कौन है? योगेश्वर। गीता में भगवान कहते हैं, संजय धृतराष्ट्र को गीता के अंतिम अध्याय में सुनाया, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूत्र ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर भगवान कृष्ण है वही कीर्ति है, विजय है, धर्म है, और धनुर्धर श्रेष्ठ अर्जुन जहाँ है वही सब कुछ है। तो भगवान कृष्ण योगेश्वर हैं। 16,000 भगवान कितनी रानी हैं? 16,108। अब देखो 16,108 रानियों के रहते भी भगवान योगेश्वर हैं। हाँ। अच्छा, भगवान योगेश्वर कैसे हैं? तो एक बार गोपियाँ के द्वारा पता चला। एक बार गोपियाँ ने कही, प्रभु मैं किसी महापुरुष को, ऋषि या ब्राह्मण को भोजन कराना चाहती हूँ। भगवान कहे हाँ अच्छी बात है, भोजन कराना चाहिए। तो बोले किसको भोजन कराए? बोले दुर्वासा ऋषि को। भाई जो भूखा है। अच्छा, दुर्वासा ऋषि हमेशा भूखे रहते। बोले क्यों? बोले दुर्वासा ऋषि कोई भोजन जल्दी कराता नहीं है, क्योंकि जब तक 1000 शिष्यों को भोजन पत्तल ना पड़ जाए, कोई भोजन न करे, वो करते नहीं भोजन। आज के पीरियड में एक साधु कोई भोजन कराना मुश्किल है, 1000 साधु को भोजन कराए। तो इसलिए ये भूखे रह जाते हैं। तो भगवान कृष्ण कहे दुर्वासा ऋषि को भोजन कराओ। तो दुर्वासा ऋषि मथुरा में जमुना के उस पार आश्रम है, अभी भी है, वहाँ रहते थे। तो गोपियाँ खटरस मिठरस 56 प्रकार के व्यंजन बना के अपने थाल सिर पे रख करके आई और दुर्वासा ऋषि को भोजन कराई। और दुर्वासा ऋषि भोजन करके तृप्त हो गए, डकार मारे, आघा गए। लेकिन जब गोपियाँ अब वापस चली तो जमुना जी बाढ़ में है। तो फिर गोपियाँ आ गई दुर्वासा ऋषि के पास। दुर्वासा ऋषि कहे क्या हुआ? बोले जमुना जी बाढ़ में, कैसे मैं जाऊँ अपने घर, उस पार कैसे जाऊँ? दुर्वासा ऋषि कहे पहले कैसे आई? बोले पहले तो अपने प्रियतम का नाम लेके आई कि हमारे प्रियतम 16,108 रानियों के रहते भी यदि योगेश्वर हैं तो हे जमुना मैया
हमको रास्ता दे दे। तो जमुना मैया रास्ता दे दी आगे। अब कैसे जाऊं बताओ। दुर्वासा ऋषि कहे ठीक है, तो अपने प्रियतम का नाम लेके आई और मेरे को भोजन कराई, तो अब हमारा नाम लेके जाओ और कहो कि मैं दुर्वासा ऋषि को है जमुना मैया 56 प्रकार का भोजन कराई, और तो भी वो तृप्त नहीं है। तो हे जमुना मैया तुम रास्ता दे। अब देखो दुर्वासा ऋषि भोजन करके इतना भी तृप्त नहीं है, बताओ। तो कहते समर्थ नहीं को दोष गुसाई, रवि सुर सर पावक की नाई। ऋषि दुर्वासा भी सामर्थ है। शंकरांशो दुर्वासा, दुर्वासा कोई साधारण नहीं है। भगवान शंकर के अंश है दुर्वासा ऋषि, और भगवान कृष्ण जानते हैं। तो ये सिद्ध हुआ कि भगवान कृष्ण योगेश्वर है। तो इसीलिए योगेश्वर भगवान है और